ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले एंकर का पूरे देश में विरोध हो रहा है। एंकर अमीश देवगन को लेकर देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के अलावा जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी ज्ञापन दे रहे हैं। इसी कड़ी में सर्वधर्म समभाव इंदौर की ओर से संभागायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि इस एंकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इंदौर के खजराना खानकाह अशरफिया के गद्दी नशीन हज़रत सूफ़ी हाफिज़ मियाँ अशरफी ने भी इस एंकर को लेकर कड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि उन पर सख्त से सख्त और जल्द कार्रवाई करने का की जाए और वो पूरी दुनिया के मुसलमानों से गरीब नवाज के बारगाह में आकर के माफ़ी का तलबगार हो। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। और ये जो वबाएँ चल रही हैं ये सूफ़ी संतों को और ऐसे लोगों को छेड़ने की वजह से चल रही हैं जिसकी वजह से देश में भेदभाव बढ़ चुका है और इस भेदभाव की वजह से ये आफतों का सिलसिला चल रहा है। और इसमें एक ये सबसे बड़ी आफत जो इस वक्त गरीब नवाज की शान में की गई और ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया जिससे हमें बोलने में भी शर्म आती है और ये बोलना हमारे लिए बहुत बेहद बेअदबी का बाइस है। लिहाजा वो शख्स जिसने ये गुस्ताखी की है या तो वो माफ़ी मांगकर गरीब नवाज के दरबार में सर झुकाए और नहीं तो फिर वो अपना अंजाम देखेगा कि गरीब नवाज का जब कहर टूटेगा तो पूरा देश बड़ी अजीब सी उलझन में पड़ जाएगा। ये कोरोना से तो निपटने का रास्ता है लेकिन उनकी बद्दुआ से निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। हम दुआ करते हैं कि हम ये करते हैं इल्तिजा कि जल्द जो है हुकूमत इस पर कार्रवाई करे। उनकी शान में जो गुस्ताखी की है हम मानने वाले चाहने वालों का दिल दुखाया है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, मीडिया में तो कतई नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने आज डीआईजी साहब को शिकायत करी है और इंशाअल्लाह वो कार्रवाई करेंगे। अब एक बात था मीडिया। दुनिया में या भारत के अंदर एक मीडिया का ऐसा सेटअप था जो पुल की तरह काम करता था, समाज को जोड़ने का काम करता था। आज मीडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, नफ़रत की बात कर रहे हैं। ये भारत कहाँ था आज कहाँ आके रह गया है। मालिक हमारे मुल्क के मीडिया वालों को अच्छी तौफीक दे। रहा सवाल उस पत्रकार का, मैं तो नाम लेना ही पसंद नहीं करूँगा। जब लाखों लोग उनकी बारगाह में, सरकार की बारगाह में आते हैं अजमेर, तो वो इतनी ताकतवर शख्सियत के मालिक हैं कि वो क्या सज़ा देंगे वो शायद उस पत्रकार को नहीं अंदाज़ा होगा कि उसने उनकी शान में गुस्ताखी की है। क्योंकि हम तो चाहने वाले फ़कील हो गए, मानने वाले हैं, मोहब्बत करते हैं, सरकार की बारगाह में हर महीने जाते हैं, तो हमारा दिल दुखा है। तो सरकार गरीब नवाज उस शख्स के साथ क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। डीआईजी साहब को हमने लिखित में दिया है और इंशाअल्लाह डीआईजी साहब ने वादा किया है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, अमीश देवगन ने कल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बारे में टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के विरोध में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में आज ये डीआईजी साहब को हमने आवेदन दिया है कि अमीश देवगन को गिरफ्तार कर तुरंत उन पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस तरह का आवेदन हमने आज डीआईजी साहब को दिया है। देखिए, अगर पुलिस उसमें कायमी करती है, एफआईआर दर्ज करती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो फिर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। पूरे विश्व के सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी एक एंकर ने की जो न्यूज़ चैनल से संबंध रखते हैं। उनने पूर्व में भी ऐसी अभद्रता की बात के मामलों में की और उस पर कार्रवाई हुई है। पूर्व में प्रधानमंत्री के मामले में उनने कुछ ऐसी बात कही थी जिस पर कार्रवाई हुई थी। आज जो उनने ये भाषण का उपयोग कर और जो भाषा का उपयोग किया उससे ऐसा महसूस हुआ कि इंदौर नहीं पूरे देश में वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास था। आज देश की स्थिति कोरोना वायरस को लेकर बड़ी ख़राब है, उसको लेकर पूरा देश संकट में है। ऐसे वक्त ऐसा बयान देना और एक मुस्लिम समाज ही नहीं जो उन पर आस्था रखते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई, आज वो लोग कभी बाहर आ जाएं तो पूरे देश की स्थिति बहुत ख़राब स्थिति में चली जाएगी। आज बड़े शांति के साथ पूरे देश ने प्रदेशों में भी जगह जगह ज्ञापन दिए हैं। हमने भी माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन यहाँ प्रेषित कर उपायुक्त महोदय से निवेदन किया था हमारी भावनाएं जो है इसकी जांच हो, जो उन्होंने कहा उसकी जांच होना चाहिए और तुरंत मुकदमा दर्ज उस पर होने की मांग की है। और निश्चित तौर पर हम ये भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो टीवी का मालिक है उसका कहने यार उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए।